हाँ जी। सो कुवेरा के ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स कुवेरा कर रहे हैं तो उसी की बात करेंगे। स्टेप नंबर 1, हम आज सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। सिस्टम हमेशा कोई भी सिस्टम में, कोई भी चीज में काफी क्रूशियल होता है। पीपल दे कम इनटू द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एंड बाद में फेल हो जाते हैं क्योंकि हर चीज में अपना दिमाग लगाना होता है। मेरे मेंटर ने मुझे हमेशा एक चीज बताई कि अगर आपको इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल रहना है तो डेफिनेटली सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस बट देयर इज अ सिस्टम टू सक्सेस। काफी पुरानी कहावत है, काफी लोग इससे अग्री भी करते हैं। तो सिस्टम क्या है? अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या चीज आपको आसान लगती है? नंबर 1 अपना दिमाग लगाना जिसमें सक्सेस गारंटेड है, या नंबर 2 सिस्टम को फॉलो करना जिसमें सक्सेस गारंटेड है? अपना दिमाग लगा करके ट्रायल एंड एरर पे अगर काम करोगे जिसमें सक्सेस की कोई गारंटी नहीं, शायद आप पास हो गए शायद आप फेल हो गए, या फिर नंबर 2 सिस्टम को फॉलो करके जिसमें सक्सेस की गारंटी है, क्योंकि काफी लोग उसी पाथवे को फॉलो करके सक्सेस हो चुके हैं। सो डेफिनेटली नंबर 2 मेक सेंस टू मी, क्योंकि सिस्टम में ऑलरेडी प्रूवन पाथ है, खुद रास्ता बनाने में ज्यादा टाइम डेफिनेटली लगेगा। सो आगे बढ़ते, सिस्टम क्या है? जब भी हम कुवेरा में आते, कुवेरा में आने के बाद हमारा काम क्या है, ये थोड़ा सा क्लियर कराना चाहता हूँ। जो भी मेरे को मेरे मेंटोर ने बताया, ये बातें अगर आपको ऑफेंड होंगी तो मैं पहले ही माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे मेरे मेंटोर ने जो भी चीजें बताई वो सारी चीजें मैं आपको पास ऑन करना चाहूंगा। सो मुझे ये बताया गया था कि ये एक बिजनेस है। सो नंबर 1 उनका काम होगा बिजनेस से मुझे इंडिपेंडेंट जल्द से जल्द बनाना। तो जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट कैसे बनाएंगे? स्किल्स करके दिखा करके, सिस्टम बता करके, सिस्टम मेरे सामने इम्प्लीमेंट करके, ताकि वो चीजें जो वो कर पा रहे वो मैं भी कर पाऊं। सो उन्होंने मुझे बताया उनका नंबर 1 काम ये है कि मुझे इंडिपेंडेंट बनाना। उन्होंने बोला कि आई विल हेल्प यू टू डू द बिजनेस। मैं आपको बिजनेस करने के लिए मदद करूंगा। अभी ये हेल्प, ये वर्ड को उन्होंने काफी हाईलाइट करा। हेल्प करूंगा, इसको काफी लोग अब्यूज करते हैं। मैं आपके लिए बिजनेस नहीं करूंगा। हेल्प यानी कि हमारे अपलाइंस जो भी चीजें कर रहे हैं हमको जल्द से जल्द रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के सीखनी है ताकि हम इंडिपेंडेंटली काम कर पाए। नंबर 3, सिस्टम में आने के बाद माइंडसेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नंबर 3 ये एक चीज है कि बिजनेस में अप्स भी आएंगे और डाउन्स भी आएंगे, लेकिन सक्सेस तो डेफिनेट है। सो जब डाउन साइड रहेगा बिजनेस का तो आप मुझे कैसे रिएक्ट करना पसंद करोगे? कि आप, अगर मैं आपको फोन करके बताऊं या याद दिलाऊं कि आपने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया है, तो आप माइंड करेंगे क्या? तो मैंने कहा नहीं। तो इन 3 फैक्टर के बारे में उन्होंने मुझे बताया था बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। ये इजी नहीं होने वाला बट डेफिनेटली वर्थ वाइल होने वाला है। और आपके पास और कौन सा ऑप्शन है जिसमें आप 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपया पर मंथ बना सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए, थ्रू द प्रोडक्ट, थ्रू द अपॉर्चुनिटी, वॉट एवर। सो 3 फैक्टर्स अगेन मैं रिस्पेक्ट रिपीट करना चाहूंगा। हम ये सिखाएंगे सिस्टम के द्वारा कि आपको किस तरह से इंडिपेंडेंट बनना है ताकि आप आपका खुद का जो बिजनेस है खुद के लिए कर पाए। नंबर 2, हम बिजनेस करने में आपकी मदद करेंगे, बिजनेस आपके लिए नहीं करेंगे। लोगों को लगता है कि हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो हमारे अपलाइन हमारे लिए बिजनेस करेंगे। नहीं, बिल्कुल, बिजनेस हम सबका है। तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिजनेस को सीखे एंड अपलाइन जो भी चीज कर रहा है उसको जल्द से जल्द इंडिपेंडेंटली चीजों को सीखे। नंबर 3, अप्स एंड डाउन होंगे, डाउन साइड में हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि इस बिजनेस को हमने क्यों शुरू किया। सो टू बिगिन विथ, सिस्टम का स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है हमको अपने आप को सब्सक्राइब करना है सारे सर्विसेज को। सब्सक्राइब करना है सारे सर्विसेज को यानी क्या? ये सारे जो एप्स होते हैं हमारे पास, जैसे मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये सारे जो एप्स हैं, मेटा ट्रेडर 4, जूम, टेलीग्राम, ये सब आपके, स्क्रिल भी फॉर दैट मैटर, ये सब आपके फोन में होने चाहिए, क्योंकि यही एप्स है जिनके द्वारा हम पैसा बना रहे हैं। और ऑफ कोर्स गूगल क्रोम में कुवेरा का बैक ऑफिस, उसका आईडी पासवर्ड, नहीं तो आप सब्सक्राइब भी नहीं कर पाओगे, अलर्ट चैनल ही नहीं ले पाओगे। सो मेटा ट्रेडर 4, जूम, स्क्रिल, टेलीग्राम, ये सारे एप्स आपके फोन में होनी चाहिए। ये फोन में ऐप होने के बाद आप जो है सर्विसेज को यूज कर पाओगे। हम एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। हमारा मेन यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यानी कि मेन एडवांटेज बाकी कंपनीज के ऊपर ये है कि हमारे प्रोडक्ट हैज द पोटेंशियल टू मेक यू मनी, यानी कि टीम बिल्डिंग से पहले ही पैसा आता है प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट से अगर पैसा बनाना है तो प्रोडक्ट पे सेटअप करना बहुत जरूरी है। तो स्टेप नंबर 1 हमेशा याद रखिए, किसी को बताने से पहले अपने आप को सर्विसेज पे सेट करके देखिए।
क्योंकि कुवेरा एक ऐसा कंपनी है जो इतना कॉन्फिडेंट है अपने प्रोडक्ट, अपने विजन, और इतना ट्रांसपेरेंट है कि वो जानते कि लोग पैसा बनाएंगे और उनकी लाइफ चेंज होगी, इसलिए उन्होंने 10 डे की रिफंड पॉलिसी भी रखी है, बिकॉज दे नो कि लाइफ चेंज होने वाला है, रिफंड काफी कम लोग लेंगे। सो स्टेप नंबर 1 क्या करना है हमको, किसी को बताने से पहले खुद सर्विसेज को यूज करना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ये होता है, स्टोरी बताने का बिजनेस होता है, या हमको जो चीज अच्छी लगी उसको बताने का बिजनेस होता है। हमने अगर प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस ही नहीं किया, टेस्ट ही नहीं किया, तो हम लोगों को अगर बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ प्रोफेशनल हम नहीं कर रहे। तो स्टेप नंबर 1 आई बिलीव सभी को समझ आया होगा, सब्सक्राइब टू द सर्विसेज। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 हमको लोगों को बताना, यानी लोगों को इनवाइट करना है। आज ज्यादा स्ट्रेस हम इस कॉल पर इनविटेशन प्रेजेंटेशन पे ही करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर ही कॉल रखी गई है। नए लोगों के लिए कॉल है। जो मार्टिनेज भी 16 को लाइक इंडिया में आ रहे हैं, तो 16 को जब वो इंडिया में आ रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि हम बड़े लेवल पे सारे इवेंट्स उनके लिए करें। सो नए लोगों के लिए इनवाइट कैसा करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम ट्रेनिंग देखते हैं। पहले बात, अगर आपके पास प्रोडक्ट स्टोरी है तो आप कोई जुड़े ना जुड़े आप पैसा बना ही रहे हो, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है इस सिस्टम में। तो इनविटेशन में क्या करना है हमको? पहले बात तो लिस्ट बनानी। लिस्ट बनाने में प्रीजज नहीं करना, लिस्ट जितनी बड़ी है उतनी बढ़िया है। तो लिस्ट बनाने के बाद कॉन्टैक्टिंग कैसे करनी है? काफी लोग कॉन्टैक्टिंग में कैसे करते हैं, डायरेक्ट मैसेज भेज देते कि ये अपॉर्चुनिटी, ये ऐसा है, ये वैसा है। मैं आपसे ही सवाल पूछना चाहूंगा कि यदि आपको कोई मैसेज आए या कोई ऐसा व्हाट्सएप का फॉरवर्ड आए, तो क्या आप सीरियसली उसको देखते हो? मुझे नहीं लगता। मैं, मेरे पास पर्सनली इतना टाइम नहीं है, आपके पास भी नहीं होगा, काफी मैसेजेस आते होंगे कि कोई ऐसे डायरेक्ट कुछ अपॉर्चुनिटी भेज दिया, ऐसे कुछ ये दे दे, तो आप डायरेक्ट देखेंगे। सो कॉन्टैक्टिंग एक स्किल है, एक आर्ट है मेरे हिसाब से। अगर एज अ प्रोफेशनल हम करें तो डेफिनेटली हर कोई बंदा है हमारे लिस्ट में, वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, या फिर हमारी सुनना तो चाहेगा, एटलीस्ट वुड वांट टू हैव अ लुक। तो उसमें करना क्या है? काफी लोग डायरेक्ट फोन करके बोल देते कि मेरे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी ये है वो है। हम नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्समैन नहीं है, हम नेटवर्क मार्केटिंग में हम एक कंसल्टेंट है, हम प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं तो हमको सामने वाले की प्रॉब्लम भी पता होनी चाहिए। सामने वाले की प्रॉब्लम हम तभी पता कर सकते हैं जब उनसे हम बातें करते हैं नॉर्मली, अपार्ट फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी। सो प्रोफेशनल्स जो होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्रोफेशनल होते हैं, वो यहाँ पे लोग कुछ अलग ही सवाल कर रहे हैं। आप कितना कमा रहे हो? डेफिनेटली आप को ये सारी चीजें बता देंगे, आपके अपलाइन से पूछे। ये ट्रेनिंग कॉल है, तो उस रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली पूछेगा। ये काफी फनी इंसिडेंट होता है जब ट्रेनिंग के बीच में ऐसा कुछ सवाल आता है। एज अ प्रोफेशनल, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, हम क्या काम करना चाहिए हमको? क्योंकि प्रोफेशनल बाहर जो है काफी अच्छी इनकम ले रहे। सो फार्मिंग करनी है हमको। फार्मिंग का मतलब क्या होता है? हमको लोगों के साथ कनेक्ट करना है, लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है, लोगों के साथ बिलीफ बिल्ड करना है, ताकि वो हमारे साथ कनेक्ट कर पाए। और जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तो बंदा आपके साथ स्टार्ट करेगा ही नहीं। आपको अगर सामने वाले को सोल्यूशन ऑफर करना है, तो अगर आपने वो कनेक्ट ही नहीं एस्टेब्लिश करा, आपने लोगों से नॉर्मली बात ही नहीं करी, तो कनेक्ट होगा ही नहीं, और वो अपनी प्रॉब्लम आपको शेयर करेगा ही नहीं। सो हमारा काम क्या है एज ए नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल? हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना और ऑफर करना, और उनको डिसाइड करने देना कि उनके लिए इस चीज में क्या है। चॉइस तो उनका ही रहेगा, चॉइस तो उनका ही रहेगा कि उनको करना है या नहीं करना है। बट बताते वक्त ये चीज ध्यान में रखना कि अपने आप को प्रोस्पेक्ट के शूज में डालना। प्रोस्पेक्ट के शूज में डालना है एज इन लाइक, अगर आप प्रोस्पेक्ट होते तो आपको क्या चीज ज्यादा अट्रैक्टिव लगती? हमको कंसल्टेंट या एज अ मेंटोर एक्ट करना है? हमको रिलेशंस बिल्ड करना है, हमको रिलेशंस बिल्ड करने और सॉल्यूशंस ऑफर करने। तो सॉल्यूशन ऑफर करने के लिए पहले बात करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा लोगों के साथ, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, बिलीफ ट्रांसफर करना पड़ेगा, और लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, और उनको ऑफर करना पड़ेगा वो चीज, ताकि वो डिसाइड कर पाए कि उनके लिए है या नहीं है। डिसीजन तो उनका ही रहेगा। तो लोगों के जगह पे आप रह के देखो कि अगर आप वो होते तो आपको क्या अट्रैक्टिव लगता है या नहीं अट्रैक्टिव लगता। हमको कंसल्टेंट्स की तरह एक्ट करना है और सोल्यूशंस ऑफर करने। डायरेक्ट पिच करना ही मत। लोग डायरेक्ट पिच कर देते। डायरेक्ट पिच यानी कि जैसे मैंने बताया कि व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज छोड़ दिया, जिसमें तो आई मीन कुछ समझ नहीं आता, कुछ नहीं आता। 90 कंट्रीज में बिजनेस है, ये है वो है। बिफोर बिफोर नोइंग व्हाट ही वांट्स हम डायरेक्ट सोल्यूशन ऑफर करते, ये मतलब ज्यादा प्रोफेशनल है नहीं।
एक मिनट। ऑलराइट, मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा डिस्टरबेंस था, कॉल आ गई थी मुझे। हाँ जी, तो हम कहाँ थे? हाँ, पिच मत कीजिए डायरेक्ट। लोगों, कुछ लोग डायरेक्ट पिच करते कि मेरे पास ये है, ज्वाइन करोगे क्या? ऐसे कोई जुड़ता नहीं। अगेन मैं बताना चाहूंगा, फंडामेंटल को समझिए। मेरे जो वर्ड्स है उस पे मत जाइए, फंडामेंटल को समझिए। यानी क्या, हम लोगों को सोल्यूशंस ऑफर करते, सोल्यूशंस ऑफर करते तो डायरेक्ट पिच करा तो वो सोल्यूशन नहीं, वो एक सेल्स का पिच लगता है या फिर एक पुश लगता है। हमको पुश नहीं करना है, लोगों पे पुल क्रिएट करना है। सो डेफिनेटली उस हिसाब से रहना चाहिए। तो उसके अलावा कैसा है कि अगर आप बात करते हो और उनको इनवाइट करते हो, कोई मीटिंग में हो गया, वन टू वन मीटिंग हो गया, वन टू वन मीटिंग अगर आप एग्जीक्यूटिव एंड अबव हो तो करना है आपको। टू ऑन वन मीटिंग यानी आप, आपके अपलाइन और वो, अगर आपके साथ आप एग्जीक्यूटिव नहीं हो तो आपके एग्जीक्यूटिव अपलाइन और वो, थ्री वे कॉल हो सकता है, स्मॉल ग्रुप प्रेजेंटेशन हो सकता है जैसे हमारे बैंक्वेट में होता है या होटल में होता है या स्मॉल पॉकेट होता है, वॉट, या ऑनलाइन वेबिनार के भी हमारे अपॉर्चुनिटी कॉल्स होते हैं, कोई लोकल इवेंट होता है, कन्वेंशन होता है, उसमें आप लोगों को इनवाइट कीजिएगा, कनेक्ट कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों से जितना पॉसिबल है। एक प्रोफेशनल का काम ये होता है कि वो लोगों को टूल्स या सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है, रादर देन फोकसिंग एंड डूइंग ऑल द थिंग्स हिमसेल्फ। यानी कि काफी लोग होते हैं बिजनेस में सब खुद ही करने को देखते हैं। खुद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन डे वन पे अगर हम खुद ही करेंगे चीज, सामने वाले को अगर हम सही से बता नहीं पाए, हो सकता है आपको रिजेक्शन आए, जिसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो जाए और आपका नेटवर्क कम बढ़े। तो सिस्टम का डेफिनेटली पूरा फायदा उठाइए। डोंट बी अ फूल, यूज अ टूल। काफी अच्छा फ्रेज बताया लोगों ने। सो इवेंट इवेंट रहा, टू ऑन वन रहा, वन ऑन वन रहा, स्मॉल ग्रुप प्रेजेंटेशन रहा, ऑनलाइन वेबिनार रहा या सोशल इवेंट रहा, वॉट एवर इट इज, ये सारा सिस्टम है और इसमें पावर है। सो हमको खाली ये चीज या ये स्किल सीखना है कि लोगों को इन इवेंट्स या इन एक्सपोजर्स, जिसमें लोगों को एजुकेशन मिलता है, ये सारी चीजों को एक्सपोजर्स कहते हैं। यानी कि ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है जिसमें एक व्यक्ति को एजुकेशन मिलता है कि उनके लिए, उनके लाइफ में अच्छा करने के लिए क्या है, ताकि वो डिसाइड कर सके कि उनको, वो ये करना चाहते या ना करना चाहते। डिसीजन तो उनका ही रहेगा, लाइफ सेम रखनी है या बेहतर बनानी है। सो इनवाइट हमको इस तरह से करना सीखना है कि वो इस टूल्स या इस सारे एक्सपोजर्स के टुवर्ड्स डायरेक्ट हो जाए। सो इनविटेशन के काफी स्किल्स है, काफी बेसिक्स है मेरे हिसाब से। तो आज इनविटेशन पे इसीलिए फोकस करेंगे क्योंकि हमारा यूट्यूब का वीडियो है, जूम प्लान जो है उसमें अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आते हैं तो डेफिनेटली बिजनेस का डिजिटल और फिजिकल कॉम्बिनेशन में काफी रेडिकल ग्रोथ होगा। सो इनविटेशन का बेसिक नंबर वन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, जो मैंने मेरे मेंटोर ने सीखा, और मेरे मेंटोर का 30 इयर्स का एक्सपीरियंस था, और उन्होंने भी ऐसे अच्छे अच्छे लोगों से सीखा जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में उस ऊंचाई पर है। सो पॉइंट नंबर वन, आपको इमोशनली अपने आप को डिटैच करना, यानी कि सामने वाला कुछ भी बोले उससे झगड़ना हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम है उसको एजुकेट करना। सो खाली हमारा फोकस एजुकेशन पे होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए, और सभी कुछ सिंपल रहेगा आपके लिए। पॉइंट नंबर टू, हमको वी शुड बी आवर सेल्फ। कुछ लोग काफी बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं अपने, अगर आप जनरल या नेचुरल साउंड करते हैं ना, उससे बेस्ट इनविटेशन कोई नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर थ्री, थोड़ा सा पैशन लेके आइए, थोड़ा सा एनर्जी, थोड़ा सा पैशन, थोड़ा सा स्माइल, पॉजिटिव इमोशन लेके आएंगे, तब आपका जो इनविटेशन है वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव होगा। कुछ लोगों का इनविटेशन इतना लो पिच में या इतना लो एनर्जी में होता है कि सामने वाला फोन उठा करके ही he won't feel that energetic or he would like maybe sleep. So वैसा नहीं होना है। पॉइंट नंबर फोर, हमारा पॉस्चर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पॉस्चर यानी क्या, हम किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जैसे आपके घर में पूजा होती होगी या दावत होती होगी, जब भी आप सामने वाले को कुछ ऑफर करते हो आपका हाथ तो ऊपर ही रहता है। तो पॉस्चर हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, आपको बोल्ड, कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग हमेशा फील करना चाहिए। तो विद दैट बेसिक्स इनविटेशन के, हम 8 स्टेप स्टडी करेंगे कि इनविटेशन कैसा करना है, ताकि हम समझ सके एज अ प्रोफेशनल कि एक इनविटेशन सही पैमाने में कैसे करना है। इनविटेशन हमेशा फोन पे होना चाहिए मेरे हिसाब से। फोन से पहले
इनविटेशन करने से पहले हमको क्या करनी है, हमने बताया फार्मिंग। फार्मिंग यानी क्या, लोगों से कनेक्ट करना, उनसे बातें करना, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम बता पाए। उनकी प्रॉब्लम जैसे वो बताते हैं, उसके बाद उनको फोन कॉल पे इनवाइट करना है। इनवाइट करने के लिए जो बेसिक है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो 8 स्टेप मुझे इस सिस्टम के द्वारा सिखाए गए वो मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, आपको घाई में रहना, यू शुड ऑलवेज बी इन अ हरी। साइकोलॉजी ऐसा बोलता है कि लोग उन लोगों को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जो हरी में होते हैं। इनविटेशन शॉर्टर भी रहेगा, क्वेश्चंस भी कम रहेंगे, कम रेजिस्टेंस रहेगा, और लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्टिव रहेगा। अगर आप अपने टाइम को रिस्पेक्ट करते हो तो लोग भी आपके टाइम को रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपका इनविटेशन बहुत लंबा चौड़ा है तो सामने वाला भी फोन काट देगा या फिर बात टालेगा, कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्शन डाल करके आपको ये कर देगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, अगेन आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपको हरी में रहना है, यानी कि जितना जल्द से जल्द कॉल को खत्म करते हो या शॉर्ट रखते हो उतना आपके लिए बड़ा रहे। एग्जाम्पल के साथ हम बात भी करेंगे। जैसे कॉल की शुरुआत ऐसे कर सकते हो, मैं थोड़ा घाई में था, क्या 2 मिनट बात हो सकती है? तो इसमें मतलब सामने वाले को ये दिख जाता है कि आपके पास भी खाली समय नहीं है। डेफिनेटली हम एक प्रोफेशनल है तो खाली समय हमारे पास है ही नहीं। स्टेप नंबर 2, हमको कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट करना मेरे हिसाब से बहुत क्रिटिकल है और बहुत ज्यादा अग्रीएबल भी होता है उनके लिए। एक बहुत बड़ा की कॉम्प्लीमेंट के लिए ये होता है कि वो सिंसियर होना चाहिए। हम लोग फालतू की तारीफ करते, कभी कभी सामने वाला पकड़ लेता है, वो खुद ही बोलता है क्या काम है बता दो। तो ये स्टेप मेरे हिसाब से अगर आपने सही से करा, कॉम्प्लीमेंट अगर आपने सिंसियरली दे दिया, तो आपका इनविटेशन डबल हो जाएगा। यानी कि क्या, पहले हमने क्या किया, सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाई कि हम बहुत घाई में हैं, हम बहुत बड़े हरी में हैं। उसके बाद अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते, यानी कि अर्जेंसी एंड कॉम्प्लीमेंट का ये जो कॉम्बिनेशन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है सामने वाले पर्सन को नेगेटिविटी के साथ रिएक्ट करने के। और इससे आप लोगों को एक ओपन माइंडेड स्टेट में लेकर के आते हो। सो मेरे हिसाब से ये सेकंड बेसिक होना चाहिए जो मुझे मेरे मेंटोर ने बताया, जो मैंने नोट्स बनाए थे। स्टेप नंबर 3 होता है आपका इनविटेशन मेकर। तो अगेन हम रिवाइज करेंगे। पहला स्टेप है आपका हरी में रहना यानी गाय में रहना। सेकेंड स्टेप है आपका कॉम्प्लीमेंट करना। थर्ड स्टेप है मेक द इनविटेशन। जैसे आपने उनको ओपन माइंडेड स्टेट में डाला अर्जेंसी और कॉम्प्लीमेंट करके, आपको इनविटेशन मेक करना है। इनविटेशन करने के 3 तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1 डायरेक्ट अप्रोच, तरीका नंबर 2 इनडायरेक्ट, तरीका नंबर 3 सुपर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट अप्रोच क्या होता है, लोग सभी पे डायरेक्ट अप्रोच मारते हैं। डायरेक्ट अप्रोच यानी कि जैसे बोलते हैं हम कुछ शार्प कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं जो ऐसे ऐसे इतना इतना पैसा बनाना चाहते हैं। अगर हम ऐसा वाक्य किसी को बोलते हैं, तो अगर सामने वाला व्यक्ति हमसे प्रभावित नहीं है या हम उससे ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं रखते, तो वो हमारी क्यों सुनेगा? हम कोई मुकेश अंबानी या बिल गेट्स तो है नहीं कि सामने वाले को हमने कॉल कर दिया और वो हमारी अपॉर्चुनिटी सुन ले। तो डायरेक्ट अप्रोच उन्हीं लोगों पे हमको लगाना है जो हमसे प्रभावित है या जो जिनकी क्रेडिबिलिटी या जो हमको रिस्पेक्ट करते हैं। सो मेरे हिसाब से 20% ही आपके लिस्ट पे ये काम आएगा अगर आप मेरे जैसे नए हो इस इंडस्ट्री में, केवल 2 से 3 साल ही हुए तो डायरेक्ट अप्रोच लोग ये गलती कर देते हैं कि जैसे एक बार ये किस्सा हुआ था जब मैं इस इंडस्ट्री में नया था। मैंने एक ऐसे बंदे जिसका 15 लाख रुपया पर मंथ का पे आउट था और मेरा 15,000 रुपया पर मंथ का पे आउट था, उनको ऐसा बताया कि मेरे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जिसमें आप बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि मैंने डायरेक्ट अप्रोच उस व्यक्ति पे लगाया जो ऑलरेडी मुझसे ज्यादा क्षमता रखता है, तो वो सुनेगा ही नहीं। तो इसमें अगर ऐसा केस होता तो मैं इनडायरेक्ट अप्रोच लगाना चाहिए था। अगर अभी ऐसा कोई केस हो जैसे मुझसे ज्यादा कोई अगर पैसा बना रहा है और उसको मुझे अप्रोच करना है, तो आई वुड अप्लाई द इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच होता क्या है, प्रोस्पेक्ट को पूछना या उसकी हेल्प लेना गाइडेंस या एक इनपुट के लिए। ये मैंने काफी यूज किया था इस कंसेप्ट में, या इससे पहले वाले भी एक कंसेप्ट में जब स्टार्ट किया था। तो इसमें क्या करते हो, आप सामने वाले को बोलते हो कि आप काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हो तो मुझे आपकी राय चाहिए या मुझे आपका इनपुट चाहिए। जिसमें होता क्या है कि आप छोटे हो जाते हो और सामने वाले का ईगो बहुत बड़ा करते हो, जिसमें वो आता ही आता है आपके अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए एंड अपनी राय एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, पहले हम इनविटेशन के बारे में बात करेंगे, इनविटेशन के बाद क्या होता है वो सारी बातें बाद में करेंगे। आज थोड़ा इनविटेशन और प्रेजेंटेशन पे फोकस करते हैं। स्टेप नंबर 3 सुपर इनडायरेक्ट, ये भी बहुत पावरफुल है। ये तो हम लोगों को बताते हैं इसमें कि आप प्रोस्पेक्ट हो ही नहीं, सीधा बोल देते कि आपके लिए ये है ही नहीं, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके एरिया में इस
श्रेणी के लोग हैं तो मुझे बताइएगा। तो वो पूछता है कि क्या है, फिर हम उसको बता देते हैं। सो अगेन हम वापस रिवाइज करेंगे 3 पॉइंट। स्टेप नंबर 1 था हम घाई में रहते, स्टेप नंबर 2 रहता है कि कॉम्प्लीमेंट, स्टेप नंबर 3 मेक द इनविटेशन। इनविटेशन के हमने 3 कैटेगरी देखे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड सुपर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किस पे लगाना है, जो आपसे प्रभावित है। इनडायरेक्ट उन पे लगाना है जो आपसे ज्यादा क्षमता रखते हैं। और सुपर इनडायरेक्ट एकदम बहुत ही ज्यादा मल्टी मिलियनर लोगों के लिए है। सो फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप इफ आई वुड यू। इफ आई वुड यू का मतलब क्या होता है? अभी ये जो है इनके फंडामेंटल जो मैं समझा रहा हूँ, इसको पहले नोट कीजिए, फिर एक एक इनविटेशन की स्क्रिप्ट में बोल के बताऊंगा, ताकि आप लोग समझ सके कि इसका क्या फंडामेंटल है और आपके प्रोस्पेक्ट और आपके यहाँ के लैंग्वेज के हिसाब से आप उसको एक्सप्रेस कर पाए। वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं लेकिन फंडामेंटल तो सेम रहेगा। इफ आई वुड यू, इनविटेशन करने के बाद, जैसे मान के चलो मैंने इनविटेशन शुरू किया। मैंने इनविटेशन शुरू किया इस तरह से, जैसे मैं मैं बहुत ज्यादा घाई में था, क्या आपके 2 मिनट मिल सकते हैं? तो वो कहता है कि हाँ बात हो सकती है। तो आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है और आप काफी एक सिंसियर इंसान हो। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट दिया, उसके बाद मान के चलो डायरेक्ट अप्रोच मार रहा हूँ। मुझे अब भी एक ऐसा तरीका पता चला जिसमें आपके घर में एक के जगह 2 पेचेक आएंगे। सो ये हो गया मेरा इनविटेशन। और फोर्थ स्टेप इफ आई वुड यू, तो वो पूछता है क्या है। तो मैं बोलता हूँ, अगर मैं आप मेरे पास एक वीडियो लिंक है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है, अगर मैं आपको दूं तो क्या आप उसको देखेंगे? वीडियो लिंक हो सकता है, जूम लिंक हो सकता है, मीटिंग का इंफॉर्मेशन हो सकता है। मतलब मेरे पास एक टीम मीटअप है जिसमें काफी सक्सेसफुल लोग आने वाले हैं, अगर मैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन दूं, क्या आप उस मीटअप में आएंगे? यानी कि जैसे हमारा ओपन पॉकेट होता है, या हमारा जूम वेबिनार होता है, या हमारा वीडियो होता है। आपका काम एज अ प्रोफेशनल है लोगों को टूल्स या सिस्टम में प्लग करना, ना कि खुद बताना फोन पे। लोग इनविटेशन में क्या है पूछ दिया तो सब बता रहे फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ऐसा है, कॉपी पेस्ट करना है, इतना पैसा बनना है। यानी कि इसमें मतलब आप पूरा पिक्चर उनको फोन पे बता देते हो, जिसमें उनको कुछ समझ नहीं आता है। एंड डेफिनेटली पहले वो ना बोल देते या फिर सुनने के लिए भी आने के लिए राजी वो नहीं होते। तो ऐसी गलती मेरे हिसाब से हमको काफी अवॉइड करनी चाहिए, जिसके लिए हमने सिस्टम बनाया। सो आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मोमेंट, क्या डिस्टर्बेंस है। इफ आई वुड यू के बारे में हमने देखा, तो इसमें क्या मैं बताना चाह रहा था, हमारा गोल है एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिए हम जो है उनको वीडियो लिंक के थ्रू लेके आते हैं। अगर मैं किसी के साथ मीटिंग भी करने जाता हूँ तो पहले मेक श्योर करता हूँ कि सामने वाले को वीडियो लिंक भेज दूं। पहला स्टेप मैंने क्या किया, लिस्ट बनाई, उसके बाद मैंने फार्मिंग करा, उनके साथ कनेक्ट किया, उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड किया, उनके शूज में रह के सोचा उनकी क्या प्रॉब्लम है और उनको क्या अच्छा लगेगा। अच्छा लगने के बाद मैंने उनको फोन लगाया। फोन लगाने के टाइम मैंने ये बेसिक्स यूज करे कि मैं घाई में हूँ, फिर मैंने कॉम्प्लीमेंट दिए, फिर मैंने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या सुपर इनडायरेक्ट में से जो भी अप्रोच लगेगा वो लगाया। एंड उनको पूछा, अगर मैं आपको एक वीडियो लिंक दूं जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन है, तो कब तक आप इसको देख पाएंगे? तो ये 4 स्टेप्स आपको बेसिकली करने। ये 4 स्टेप करने के बाद आपको आपने जितने लोगों को भेजा है उसमें से खाली 5% ही लोग देखेंगे। अगर आप चाहते हो कि बचे हुए जो 95% लोग हैं वो देखे, तो आगे वाले 3 स्टेप आपको जरूर करना है। आगे वाले 3 स्टेप क्या है? जैसे आप बोलते हो, अगर मैं आपको एक वीडियो लिंक दूं जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन, क्या आप देखेंगे या कब तक आप इसको देख पाएंगे? तो सामने वाले से टाइम कमिटमेंट लिए बिना मेरे को मेरे मेंटोर ने बताया कि आप वीडियो लिंक भेजो ही मत। अगर वो टाइम कमिटमेंट देना ही नहीं चाहता तो आप भी आपका वीडियो या आप भी आपका पोस्चर सही से रखें। सामने वाला बोलता है कि नहीं तुम भेज दो मैं देख लूंगा, सो इसमें आप ऐसा रिप्लाई कर सकते हो, देखिए आपका भी समय बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा भी समय बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप मुझे बता दीजिए कभी आपके लिए सही समय रहेगा, जब आप बिना डिस्टरबेंस के एक ऐसी जगह पे बैठ सको जहाँ पे आधे घंटे आप एक वीडियो, जैसे एक वेबिनार, ट्रेनिंग या लाइफ चेंजिंग सेशन देखते हो, उस तरह से बैठ पाओ। अगर वो कहते कि शाम को, तो शाम को, अगर बोलते कि शाम को 7:30 बजे, तो 7:30 बजे उनको कॉल करना, बोलना क्या आप ऐसी स्थिति में हैं जब आप देख सकते हो, एंड देन सेंड द वीडियो लिंक। टाइम कमिटमेंट उनसे लो, उसके बाद टाइम कमिटमेंट कंफर्म करो, अच्छा 7:30 पक्का। और उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट कॉल शेड्यूल करना है। नेक्स्ट कॉल शेड्यूल करना है नहीं, 7:30 को अगर आपने उनको लिंक भेज दिया है या 7:30 का उन्होंने कमिटमेंट दिया है, तो आधे घंटे का वीडियो है, 8, 8:15 बजे तक देख के हो जाएगा। 8:15 बजे नेक्स्ट कॉल शेड्यूल करो। आपका काम है वीडियो देकर छोड़ देना नहीं, आपका काम है वीडियो देकर के उसको एजुकेट करना, ताकि वो देख पाए कि उनके लाइफ का प्रॉब्लम इस अपॉर्चुनिटी के द्वारा इस तरह से सॉल्व हो जाए।
सो नेक्स्ट कॉल शेड्यूल करो और उसके बाद क्या करना है, आपको फोन रख देना। फोन क्यों रख देना है? क्योंकि आपने पहले ही बताया कि आप घाई में थे। सो इनविटेशन इन अ नटसेल, इनविटेशन शुड बी एन इनविटेशन, नॉट अ प्रेजेंटेशन। लोग इनविटेशन में सभी कुछ बता देते, जैसे हम बात कर रहे थे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है, 90 कंट्रीज में कंपनी चल रही है, वो सारा चीज आप क्यों बता रहे हो, वही तो विजुअल में दिखाया गया। इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको पूछेंगे, नहीं नहीं कुछ तो बता, कुछ तो बता, क्या बता, ऐसा वैसा कुछ कुछ चीजें बोलेंगे। तो आप बोल सकते हो उनको 90% विजुअल है और 10% ऑडिबल है। तो विजुअल चीज हम कैसे बता सकते हैं, और अगर बताने जाए तो लगभग 1 से 1.25 घंटा लगेगा, एंड काफी बड़ा चीज है। तो आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है, वही उस विजुअल में 30 मिनट्स में एक्सप्लेन किया गया। नहीं नहीं फिर भी कुछ तो बता, तो उनको आप 1 मिनट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। 1 मिनट प्रेजेंटेशन क्या है? हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो आपको सिखाता है आप पैसे के लिए नहीं काम करो, आपका पैसा अपने आप से आपके लिए काम करे। आपको सिर्फ इतना करना है, हमारे जो बैक ऑफिस है, बुलेट प्रूफ सिस्टम है, उससे खाली एजुकेशन लेनी है और सीखना है। और आप आने वाले 2 से 3 महीने में 3,000 से 5,000 रुपए डेली का बना सकते हैं। अगर आप और ज्यादा पैसा बनाना चाहते हो तो हमारे पास B2B मॉडल भी है, जो डिजिटल कम्युनिटी जोड़ने पे और ज्यादा पैसा देता है, एंड दैट्स इट। अभी इसमें आप सोच रहे होंगे क्या बोला, कुछ समझा ही नहीं। एग्जैक्टली अगर सब कुछ हम फोन पे ही समझा देते तो वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन क्यों ले लेगा, प्री जज कर लेगा। ये ऐसे बात हो गई कि शादी का कार्ड देने आप जा रहे हो और वो पूछ रहा है चिकन का काउंटर का है, ये पॉसिबल ही नहीं है चीज। अगर सामने वाला ना बोलता है ना बोलने दो, बट एटलीस्ट मैं ये मेक श्योर करूंगा उनको पता हो वो क्या चीज के लिए ना बोल रहे हैं। फॉर दैट वी नीड टू मेक श्योर कि प्रोफेशनली हम इन्विटेशन किस तरह से मेक कर रहे हैं। इन्विटेशन के बेसिक्स आई होप सभी लोगों को थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। हम इसके ऊपर आगे भी बात करेंगे, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर कुछ डाउट्स वगैरह आपको होंगे। इनविटेशन में ये जो मैंने 3 अप्रोच बताया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सुपर इनडायरेक्ट, उसमें क्या क्या वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो बिजनेस होता है नेटवर्क मार्केटिंग, वो एक स्टोरी बताने का बिजनेस होता है, या फिर इट इज एन आर्ट ऑफ इनविटेशन। अगर इनविटेशन का आर्ट अगर आप समझ जाओ तो डेफिनेटली आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा, तो बिजनेस भी बहुत बड़े लेवल का होगा। ट्रेन वर्ड्स क्या हो सकते हैं, थोड़े उसके भी फंडामेंटल्स हम समझते हैं। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक लाइन ही हो सकता है, सामने वाला भागे नहीं, सामने वाला आपको विल स्टार्ट बेगिंग यू फॉर अ प्रेजेंटेशन। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं, जैसे हमको पता है कि हम पिक्चर देखने जाते हैं, पिक्चर में बेवकूफ बना रहे फिर भी हम रो देते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग के हिसाब से बनाया गया होता है। कुछ ऐसे सेट ऑफ वर्ड्स अगर हम यूज करेंगे तो उनके सबकॉन्शियस माइंड के साथ वो खेल करके वो आपको अपॉर्चुनिटी के लिए पूछ सकते हैं। इसमें काफी काफी प्रकार है, हम स्टार्ट करेंगे। पहला फ्रेज या पहला सेट ऑफ वर्ड्स ऐसा होता है, मुझे अब भी पता लगा। अगर आप ऐसा कुछ वर्ड यूज करते हो, मुझे अब भी पता लगा, तो सामने वाला इंसान के मन में एक उत्सुकता जगती, क्या पता लगा, क्या पता लगा, मुझे भी बता। मुझे अब भी पता लगा उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अगर आप जानने की इच्छा रखते तो मुझे बताने में बड़ा अच्छा लगेगा। मीनवाइल थोड़ा सा शक्कर पास करना है, मीनवाइल थोड़ा घूमने जाते हैं, मीनवाइल यानी कि रिजेक्शन फ्री है। थोड़ा सा इसको समझते कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से, ताकि आप इसको अप्लाई कर सके। मैं इसकी स्क्रिप्ट्स और इसकी लिस्ट भी भेजूंगा, बट थोड़ा इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि फंडामेंटल समझना इंपॉर्टेंट है। बाकी तो चीजें आप ऑन ग्राउंड आपके मार्केट के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कोई फुल टाइम मॉम से बात कर रहे हो तो आप उनको ये बता सकते हो, मुझे अब भी पता चला, जिसमें एक मॉम जो है अपने बच्चों के साथ रह करके एक फुल टाइम पेचेक ले सकती है। अगर आप जानना चाहते हो कैसे, तो मुझे बताने में बढ़िया लगेगा। मीनवाइल मीनवाइल हम जो है घूमने जाते हैं। किसी ने कुछ सवाल पूछा है थोड़ा सा, सर इसमें कोई लोग है बाइनरी के नाम से दूर भागते हैं, उनके लिए क्या करें। मुझे एक लिंक भी सेंड किया है। ओके, उसके बारे में बात करेंगे हम डेफिनेटली। पहले इनविटेशन पे ध्यान देते हैं। अगर हमारा इनविटेशन डेफिनेटली सही से है, हमारा सिस्टम है बाइनरी, नेटवर्क मार्केटिंग बाय चॉइस है, उसके बारे में बात करेंगे ट्रेनिंग के आगे के सेशन में। पहले आइस ब्रेकर्स में अगर कुछ आपको डाउट है तो बताइए। जैसे मान के चलो कोई 50 ईयर्स का है, उसको आप ऐसे बोल सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ और आपके आजू बाजू वाले पब्लिक को उसके हिसाब से बता पाओ।
मुझे अभी एक ऐसा तरीका पता चला जिसमें 50 साल के लोग 10 साल जल्दी रिटायर हो सकते हैं। अगर आप ज्यादा जानना चाहते तो मुझे बताने में बड़ी खुशी होगी। मीनवाइल हम कॉफी ब्रेक ले लेते हैं। आपका ऑफिस का कलीग अगर कोई 50 ईयर्स का, तो आप उसको ऐसा एक आइस ब्रेकर दे सकते हो जिसमें वो खुद बोलेगा, नहीं नहीं कॉफी ब्रेक छोड़, तू क्या बता रहा था बता। सो बेसिक फंडामेंटल क्या है मुझे अब भी पता लगा। उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे बताने में बड़ी खुशी होगी। मीनवाइल हम ये कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो आपके साथ कॉफी ब्रेक पे आ जाएगा। बट 99% लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, आपको पूछेंगे टेल मी मोर। तो उसमें क्या करना है आपको, मेरे पास एक वीडियो लिंक है जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं आपको दूं तो आप कब तक इसको देख पाएंगे। सो इसमें काफी एग्जांपल है, मैं अभी कुछ केसेस ले रहा हूँ। बाकी आप मुझे अभी पता लगा और बताने में अच्छा होगा वो आप जोड़ सकते हैं आगे पीछे। प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन का कुछ एग्जांपल्स आपका दे रहा हूँ। कोई अगर 18 साल का, उसको आप ऐसे बोल सकते हो कि तरीका पता चला जिसमें 18 साल के लोग जो है उनको अपने मॉम डैड की तरह 35-40 साल काम नहीं करना पड़ेगा, वो पूरा घूम घाम के अपने जिंदगी मजा कर सकते। या फिर उनको ऐसा बोल सकते हो, मुझे अब भी एक ऐसा तरीका पता चला जिसमें आप महीने में केवल 3 वीक काम करते हो और 4 वीक का पैसा लेते हो। बताने में बड़ा खुशी होगा, बट थोड़ा सा वो ईमेल फॉरवर्ड करते हैं वट एवर। अभी एक ऐसा तरीका पता चला जिसमें जो आपको ये जो कम्यूट करते हो वर्क को, उस पर कम्यूट नहीं करना पड़ेगा। कोई अगर सेक्रेटरी है उसको बोल सकते हो। अभी एक ऐसा तरीका पता चला जिसमें सेक्रेटरी जो है बॉस से ज्यादा पैसा बना सकती है। मुझे बताने में बड़ी खुशी होगी, बट मीनवाइल थोड़ा सा वो विजिटिंग कार्ड देना वॉट एवर। मतलब आप कंसेप्ट आई होप मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ आपको, है ना। सो ऐसा भी बोल सकते हो, मतलब थोड़ा फनी कंसेप्ट भी ला सकते हो, या आपके जो भी हिसाब से आपके एग्जाम्पल्स है थोड़ा सा डिटेल में हम जा रहे हैं, ताकि इनविटेशन जो हमारा कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा आर्ट है, वो अगर शार्पन हो गया तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, हमको कोई रोक नहीं सकता। सेकेंड पार्ट है, जैसे अभी फर्स्ट हमने एग्जांपल लिया, मुझे अब भी पता लगा। सेकेंड पार्ट ऐसा भी हो सकता है, आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। वुड इट बी ओके इफ, या फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर, जैसे मैं अगर इनविटेशन मेक कर रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं अगर मैं आपको बता दूं घर में आपके 2 पेचेक आए एक के जगह। आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैं आपको बता दूं कि आप आपके वर्क आज खुद चुन सकते हो। डिपेंड करता है इसमें, ये है आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर सामने वाले का प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। और उसके बाद क्या है, वो बोलेगा हाँ हाँ बताओ क्या है, मेरे पास एक वीडियो लिंक है जिसपे सारा इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं आपको दूं तो आप कब तक आप इसको देख पाएंगे फॉर श्योर। अगर वो उसमें क्वेश्चन आंसर करता है तो उसको बोलना 90% विजुअल है, 10% ऑडिबल है। आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है, तो 1 घंटे का काम हम 30 मिनट में कर लेते हैं। फिर भी अगर और पूछ रहा है तो 1 मिनट प्रेजेंटेशन उसको देना है, ठीक है। अभी इसमें कुछ नेगेटिव लोग रहेंगे। नेगेटिव लोग, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे आजू बाजू में लोग काफी नेगेटिव है। मेरे हिसाब से नेगेटिव लोग है तो आपके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हम नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम सॉल्वर है। सामने वाला पहले ही नेगेटिव है, नहीं खुद प्रॉब्लम बता रहा है, तो हमको क्या करना है, हमको इतने ट्रिक्स ट्रुक्स करने की जरूरत ही नहीं। सामने वाला अगर बोल रहा है मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ गंदी है, मैं तो यही हूँ, मैं वो हूँ, सब सुन लो उसको। लास्ट में खाली एक वर्ड बता दो, इस पे कुछ करने के लिए अगर मौका मिले तो क्या आप इसको चेंज करना चाहोगे। अगर वो हाँ बोलता है तो मेरे पास एक वीडियो लिंक है जिसमें सारी जानकारी, अगर मैं आपको दूं तो आप कब तक देख पाओ। सामने वाला अगर टाइम कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो आपको उसको वीडियो लिंक भेजना ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं। लोग देखा हाँ देखा वीडियो, चलो बात करते हैं, फोन पे बता दो इसमें तो ये है वो है। कुछ लोग वीडियो लिंक देखते ही नहीं है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, अगर वो 30 मिनट का वीडियो नहीं देख सकता व्यक्ति, तो वो बिजनेस में आने के बाद भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उतना कमिटमेंट मेरे हिसाब से अंदर से एक व्यक्ति में होना चाहिए कि 30 मिनट्स का एक विजुअल दे दो। वो कमिटमेंट हम तब ला सकते हैं अगर हम प्रॉपर एडिफिकेशन और प्रॉपर इनविटेशन के माध्यम से इस वीडियो का इंपॉर्टेंस उनको बता पाए, क्योंकि ये एक प्रोफेशन है, जस्ट एक कोई प्लान बी या प्लान सी नहीं है जो हम ऐसे मोबाइल से कुछ तो कर रहे हैं, ठीक है। इंड्यूसिंग अ प्रोस्पेक्ट, अगर आपको किसी को प्रोस्पेक्ट क्रिएट करना है, तो जैसे फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, तो आप ही उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो आपके लाइफ के 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या है, तो वो खुद प्रॉब्लम बताएगा। तो अगेन, क्या आपने इसके ऊपर कुछ करने के लिए सोचा है? अगर मैं आपको कुछ सोल्यूशन दे दूं तो क्या लगता है बदलना चाहिए? अगर वो बोलता है बदलना चाहिए तो उसको इफ आई वुड यू बोल दो और वीडियो लिंक भेज दो। अगर कहता है कि नहीं बदलना चाहता हूँ, क्या मेरे तो नसीब में यही लिखा है, क्या चेंज होगा, तो वो इनडायरेक्टली आपको ना बोल रहा है और बता रहा है कि वो सिर्फ रोते रहना है, उन्होंने उनको कुछ एक्शन नहीं लेना। सो ये इनविटेशन के बेसिक्स है। अभी इसमें क्या ट्रिक्स है, कैसे होगा,
क्या मेरा किस तरह से मेरा फास्ट काम होगा, किस तरह से मेरे लोग आएंगे और किस तरह से मुझे लोग हाँ बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा। सबसे बड़ा सीक्रेट इसमें यही है कि आपको थर्ड पार्टी टूल्स यूज करने और एज अ प्रोफेशनल लोगों को टूल्स यूज करना सिखाना है। और उससे बड़ा सीक्रेट ये है कि आपको प्रैक्टिस 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 करनी है, ताकि जो है आप डे बाय डे बेहतर बनते जाओ। नेटवर्क मार्केटिंग में अभी हो सकता है, जैसे किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था, किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि कोई बाइनरी में नेगेटिव है। देखो, लोग कॉल पे आने से पहले दो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, दो उनके लिमिटिंग बिलीफ्स हो सकते हैं। एक तो वो आपके लाइफ के बारे में लिमिटिंग बिलीफ बताएगा। लाइफ के बारे में लिमिटिंग बिलीफ यानी कि मैं क्यों वो वीडियो देख नहीं सकता, ये वो बताएंगे। तो उसका अगर आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लिया तो बात खत्म। या फिर वो लिमिटिंग बिलीफ नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के बताएंगे। जैसे लोग पूछेंगे, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, अरे कोई एमएलएम तो नहीं है, कोई वो चेन वेन बनाने वाला बिजनेस तो नहीं है, कोई वो मार्केटिंग वाला काम तो नहीं है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे पूछे तो मैं उसके क्वेश्चन को क्वेश्चन से ही रिप्लाई देता हूँ। अगर कोई मुझे पूछता है एमएलएम है क्या, मैं उनको पूछता हूँ कि एमएलएम क्या है, आपको कुछ अच्छा बुरा अनुभव है क्या उसका, मैं जानना चाहूंगा। आप क्या, आपका मतलब क्या है, मार्केटिंग का मतलब क्या समझते हैं आप, क्या मतलब इसमें आपका कुछ गुड बैड एक्सपीरियंस है, मैं जानना चाहूंगा ताकि आप इसको समझ सके। आप रिलैक्स कर सकते हो, इसको करो या ना करो, मेरा इंटेंट है कि आप इसको समझो, तो मैं जानना चाहता हूँ। तो बोलेंगे कि नहीं, मेरे कोई चाचा के मामा के बेटे ने किया था और एमएलएम में वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, और वो चेन वेन मैंने भी ट्राई किया था कोई कंपनी में, मैं नहीं कर पाया। तो उनको आप बता सकते हो, अच्छा, तो मतलब अगर ये चीज करने के बिना अगर आप पैसा बना पाए, ये अगर मैं आपको अश्योरिटी दे दूं, तो क्या आप इसको देखना चाहेंगे? बोला, अच्छा, चेन बनाने बिगर पैसा आएगा, हाँ, तो बिल्कुल भेजो, देखता हूँ। तो मतलब सामने वाले का लिमिटिंग बिलीफ को आपको क्लियर करना है और ज्यादा उनसे बात नहीं करना है, पहले ही बोलना है कि आप घाई में हो, फिर कॉम्प्लीमेंट करना है, तो इतना नेगेटिविटी आता नहीं। अगर आ भी गया तो भी उसको हैंडल एज अ प्रोफेशनल करना है, ठीक है। अभी हमारा काम यही होना चाहिए, जैसे इनविटेशन मैक्सिमम। स्टेप नंबर 1, हमको हमारा प्रोडक्ट का खुद का स्टोरी बनाना है। खुद का स्टोरी जैसे बनाएंगे उसके बाद हमको लोगों को इनवाइट करना है। इनवाइट करने से पहले लोगों से बात करना है, और इनविटेशन फोन पे होगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। इनविटेशन के बाद अगर उसको वीडियो लिंक या जूम लिंक देते हो, उसके बाद वो अगर क्वेश्चन आंसर आपसे कर रहा है तो आपको उसको आंसर नहीं करना है, आपको नेक्स्ट कॉल शेड्यूल करना है। नेक्स्ट कॉल शेड्यूल करते वक्त एक 3 वे कॉल करना है। 3 वे कॉल यानी क्या होता है, 3 लोग एक कॉल पे होते हैं, उसको कहते हैं 3 वे कॉल, और कोई बड़ी बात नहीं है। 3 वे कॉल हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप आपके प्रोस्पेक्ट को लेकर के आते हो, मेरे अपलाइन ने बोला है, मेरे आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो भी लेजेंड्स है, आप एरिक वोरे की बात करो लो, बिग एल की बात कर लो, वो हमेशा बोलते हैं टेक द फोकस ऑफ यू एंड फोकस ऑन अ थर्ड पार्टी स्टोरी। अपने आप को पिक्चर से बाहर निकालो और थर्ड पार्टी को एडिफाई करो। इसमें होता क्या है, जैसे मेरे प्रोस्पेक्ट है मान के चलो ए, और मेरे अपलाइन है मान के चलो बी, तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा मिस्टर बी, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो मैं चाहूंगा कि आपको सही इंफॉर्मेशन दूं। आप नहीं भी कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको सही से समझे। तो समझाने में मैं इसमें क्योंकि नया हूँ, मैंने काफी लकीली मेरे जो मेंटोर है मिस्टर ए, उनसे टाइम लिया। उन्होंने काफी लोगों के घर में 35-35 हजार रुपए एक्स्ट्रा आने के लिए हेल्प किया है, क्योंकि लोगों को समझा पाए इसमें क्या पोटेंशियल है, और वो आपको सही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। बाद में आप आपका डिसीजन ले सकते हो आपको करना है या नहीं करना है। तो उन वो कॉल पर ही है, आप रिलैक्स फील कर सकते हो, और मैं आपको मर्ज कर रहा हूँ। तो ये जब आपने आइडेंटिफाई किया आपके अपलाइन को, और आपके डाउनलाइन के बारे में आपको क्या बोलना है, या प्रोस्पेक्ट के बारे में आपको क्या बोलना है, ये मिस्टर बी है, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, मेरे फैमिली की तरह है। मैं चाहता हूँ कि ये अगर इसको समझे और इनकी लाइफ और बेहतर हो जाए, तो इससे बढ़िया काम कुछ नहीं होगा। सो ओवर टू यू। और इसमें बीच में आपको कुछ भी नहीं बोलना। अगर आप 3 वे कॉल करते हो, इसका मतलब है आपके अपलाइन आपको करके दिखा रहा है, आपको बीच में नहीं बोलना। अगर आप बीच में बोल रहे हो तो सेंस ही नहीं, 3 वे कॉल का खुद ही कर लेते। सो इसमें कुछ लोग क्या गलतियां करते हैं कि आपने प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर, ये बहुत बड़ा नेटवर्क टॉप लीडर है, ये है वो है, सामने वाला जो शांत बैठा रहता है उसका भी सीना और छोटा हो जाता है, एंड ही स्टार्ट्स हैमरिंग योर अपलाइन। सो आपको अपलाइन को आइडेंटिफाई करना है, ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी देख करके वो सुने सारी बातें और उनके डाउट्स क्लियर हो जाए। और क्योंकि आपने पहले से फार्मिंग करी और आपका कनेक्शन और बॉन्ड उनसे अच्छा है, जो हमने देखा इनविटेशन से पहले हमको करना है,
तो आपका ट्रस्ट लेवल उस पर बैठ गया होगा, ट्रस्ट दोनों का बैठा होगा, अपलाइन की क्रेडिबिलिटी और आपके ट्रस्ट के चलते उसकी क्लोजिंग हो जाएगी। क्लोजिंग एक इवेंट नहीं है, एक प्रोसेस है। किसी भी बंदे को स्टार्ट करना एक इवेंट नहीं होता, एक प्रोसेस होता है। उसको फॉलो अप करना पड़ता है, यानी उसको एजुकेट करना पड़ता है एज अ प्रोफेशनल कि उसके लिए इस अपॉर्चुनिटी में क्या है, ताकि वो अपनी लाइफ को बेहतर बना पाए। करना नहीं करना वो उसी का डिसीजन रहेगा। अब ये एजुकेशन के माध्यम क्या हो सकते हैं? 3 वे कॉल, 2-on-1 मीटिंग, इवेंट्स, वेबिनार, कोई वीडियो लिंक, आपका प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल, कोई स्टोरी, एक्सेट्रा। ये 5-6 एक्सपोजर आप लेकर के आओगे, उसके बाद वो एक डिसीजन मेक करने के लिए काबिल हो सकता है। लेकिन उसमें भी फॉलो अप में हमको किसी को फोर्स नहीं करना है। फॉलो अप के कुछ ब्रॉडकास्ट भेजेंगे, मिलेंगे आपको आपके अपलाइन से, प्लीज वो देख लीजिए और उसके हिसाब से आप आगे आपके भाषा में आपके लोगों के हिसाब से डाल दीजिए। क्योंकि नेटवर्किंग में हमको ये बोला गया कि पीछे पड़ो जब तक वो ज्वाइन नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा करते हैं, हम पहले ही बोल देते हैं आप रिलैक्स कर सकते हैं, इसमें नहीं। तो वो सामने वाला मतलब खुल के बताता है कि क्या चीज उसको रोक रही है, और अगर उस चीज का सोल्यूशन आप दे दे तो डेफिनेटली वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। तो यही मुझे बताना था आपको, क्योंकि अभी 16 को जो मार्टिनस इंडिया में आ रहे हैं और 2 इवेंट होने वाले, एक 17 आई गेस 18 को और 19 को। मैं डेट चेक करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, 18 जनवरी और 19 को 2 इवेंट होने वाले, एक मुंबई में और प्रोबेबली एक दिल्ली में। तो उस चीज को हमको काफी एक्सक्लूसिवली प्रमोट करना है। एक्सक्लूसिवली प्रमोट करने के काफी तरीके होते हैं। ऑफलाइन भी कर सकते हैं, बट ऑफलाइन के साथ अगर आपने ऑनलाइन का भी कॉम्बिनेशन कर लिया तो मेरे हिसाब से आपको इस बिजनेस में बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इंटेंट वही है कि आप फास्ट ग्रो करें। सो वही बताना चाहूंगा। अगर इसके अलावा किसी को कुछ डाउट्स है रिगार्डिंग इनविटेशन, रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन, रिगार्डिंग सिस्टम, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम 2 मिनट उसके लिए पॉज कर सकते हैं। बाकी स्क्रिप्ट हम आपको भेज देंगे ग्रुप में, मैं अभी डाल रहा हूँ, ताकि आप ये जो पूरा मैंने बताया वो सारा चीज है आपने भाषा में लिख सकते हैं, रिटर्न स्क्रिप्ट है। किसी को डाउट्स है तो चैट बॉक्स में प्लीज लिखिए। 2 मिनट का समय है, नहीं तो हम कॉल को एंड कर देंगे। So if possible, take the commitment. कमिटमेंट का कोई कुछ टॉपिक लेने बोल रहा है। कमिटमेंट के बारे में थोड़ी सी अगर बात करें, मेरे हिसाब से आपका गोल क्या होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस आपके खुद का है। पहले बात तो आप उस ओनरशिप को फील करो कि आपने बिजनेस को क्यों स्टार्ट करा है। बिजनेस को क्यों स्टार्ट करा है वही आपको पता नहीं है, तो आप शायद कुछ होगा ही नहीं। बट अगर आपने प्रोडक्ट से कुछ रिजल्ट निकाला है, मेरे हिसाब से फर्स्ट और सबसे छोटा गोल ये होना चाहिए। लोग गोल्स या ड्रीम्स की बात करते हैं, डायरेक्ट 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ का गोल लगा देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से पहला गोल ये होना चाहिए, सबसे छोटा गोल होना चाहिए। एज अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हमारा काम है हमारे डाउनलाइंस को छोटी छोटी जीत में हेल्प करो। छोटा जीत यानी क्या? पहला पेचेक होता है सामने वाले का छोटा जीत। तो छोटा जीत कैसे निकालेंगे? हम प्रोडक्ट से रिजल्ट निकाल के। उसके बाद छोटा और जीत कैसा निकालेंगे? उसका प्रोडक्ट फ्री कराएंगे। प्रोडक्ट फ्री कैसे होगा? 4 ज्वाइनिंग जब वो लगाते हैं तो $25 इंटू 4, $100 की इंफॉर्मेशन होती है। तो $100 की उसकी इनकम होती है, तो उसका रिन्यूअल और इनकम उसकी सेम है, तो लगभग प्रोडक्ट फ्री हो गया। तो पहला काम है प्रोडक्ट का चेक बनाने में हेल्प करना है, दूसरा काम है उसको अपना प्रोडक्ट फ्री करने में हेल्प करना है, और फिर वो जो 4 लोग जुड़े हैं उनको भी वही चीज करने में सिखाना है। हमारा इंफॉर्मेशन एज अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, क्योंकि ये बिजनेस हमारा खुद का है, क्योंकि हम प्रोफेशनल एजुकेटर्स है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्वर है, एक एक चीज की जानकारी लेनी थ्रू द सिस्टम, चाहे वो जूम की रिकॉर्डिंग हो। अगर सामने वाला कोई आपको सामने वाला अगर कोई आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा है थ्रू अ ब्रॉडकास्ट या थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ मैसेज, तो मेरे हिसाब से वो मीनिंगफुल है, उसमें कुछ वैल्यू है, तो उसको आपको सुनना है और उसके नोट्स बनाने, ताकि आपको एक एक चीज पता रहे सिस्टम में क्या है, और आप आपके टीम को या आपके प्रोस्पेक्ट्स को सही पैमाने में एजुकेट कर पाए, ताकि कोई भी तरह का कंफ्यूजन या कोई भी तरह का नेगेटिविटी कोई भी इंड्यूस कर रहा है तो आप उसके ऊपर ही रहो। और टीम में एजुकेशन का फ्लो अगर सही रहेगा तो डुप्लीकेशन राइट हो ना हो, रॉन्ग तो बिल्कुल नहीं होगा। सो विद दैट बीइंग सेड, मैं सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा। आप कॉल पे बने रहे, 200 लोग से ज्यादा इस कॉल पर है, ये दिस शोज योर कमिटमेंट
एंड इसी के साथ हम कॉल को एंड करते हैं। थैंक यू।